अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, ठीक है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आ गए बच्चे? यस सर, 5 स्टूडेंट्स आ गए हैं सर आपको डाल के। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, चलो सही है। आज मेरा ख्याल है आपका टेस्ट था ना, इसलिए बच्चे कम ही आएंगे। सर वो बड़ी तैयारी कर रहे थे, मेरा ख्याल उनको पता नहीं चला। हाँ चले, अब आप तो आ गए ना, आपने सबसे पहले टेस्ट देना है। सिया और जिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये सायरा और हमजा। जी सर। हाँ जी, आपने पहले एक्सप्लेन करना है। जॉइंस का टॉपिक पढ़ा है आपने? जी सर। चलिए ठीक है, और बाकी लोगों ने? यस सर। हाँ ठीक है, और ये अरूज ने? यस सर, पढ़ा। चलिए, हुजैफा, अफजल? चलिए ज़रा 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चे अगर 2-4 और आ जाएं। जी स्टूडेंट्स, तो वो करें स्टार्ट। जी सर। हाँ जी हमजा, तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दो जॉइंट्स के बारे में, अगर आपने पढ़ा है तो। सर जॉइन जो है इनको हम यूज करते हैं एक रिलेशन के अंदर जो टपल्स और रोज होती हैं उसको दूसरे रिलेशन की जो रोज हैं उनके साथ कंबाइन करने के लिए। हम्म। जब हमारी जो सर्टेन कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाएं, इसको हम जॉइंस कहते हैं। ठीक है, चले और कोई इसके बाद हमारे हाँ। पास इसकी सर बोले। डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, वो भी एक्सप्लेन कर दूं सर। चले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बाकी फिर मैं और किसी से भी डिस्कस करता हूँ ना। आपने इसी बुक से प्रिपेयर किया है या आपने इंटरनेट से, डिफरेंट वो वेबसाइट से कहीं और से किया प्रिपेयर? क्या कहा सर आपने? मैंने कहा आपने इसी बुक से प्रिपेयर किया है या आपने इंटरनेट से प्रिपेयर किया है? सर एक टॉपिक मैंने इंटरनेट से प्रिपेयर किया था, वो सेमी जॉइन का, उसकी थोड़ी सी मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही थी, वो मैंने इंटरनेट से देखा था, बाकी तो मैंने इधर से कर लिया था। चले इधर से समझ आ गई थी। और किसी ने? हाँ जी बोले, और सायरा आप बोलो। जी सर, जॉइन में हम कहते हैं कि जॉइन में कॉस्ट प्रोडक्ट और प्लस कंडीशन यूज होती है। हम्म। इनमें जब हम जॉइन क्रिएट करते हैं तो हम दो टेबल्स में आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और जो कंडीशन हमें दी जाती है वो फुलफिल होती है, तब हम एक जॉइन क्रिएट करते ठीक है,
तो इसकी टाइप्स, इसकी टाइप्स 5 हैं। थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन और सेमी जॉइन। आउटर जॉइन के आगे नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं, लेफ्ट राइट और लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर। ठीक है, चलें सही है। और किसने प्रिपेयर किया हुआ है इसको? कायनात? आज बच्चे मेरा ख्याल है इसी वजह से शॉर्ट आएंगे कि आज पूछना था मैंने इनसे। पढ़ने वाली क्लास है सर, पता नहीं इंटरनेट पढ़ने का वाले, इशू होगा शायद। हाँ पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन अब ये 5 बच्चे आप नजर आ रहे हो, बाकी पता नहीं कहाँ पे हैं। ठीक है, तो सर बाकी सर भी आज प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ जी। आप जल्दी आ गए हैं। जल्दी आ गए हो? नहीं, जल्दी वाला मसला कोई नहीं है। बस थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। अदरवाइज ये 2 बजे वाली क्लास तो मैं टाइम पे ले लेता हूँ। चलो बच्चे अगर आ रहे हैं तो मैं फिर इसको मूव करता हूँ। तो मेरा था आज कि मैंने नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करना है। तो नॉर्मलाइजेशन से पहले ये जॉइंस का टॉपिक है। तो जॉइंस बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है, ये क्यूरीज के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। वैसे थेरेटिकली हमें पता होना चाहिए कि जॉइंस होता क्या है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हम इसको परफॉर्म करते हैं क्यूरीज के अंदर। एसक्यूएल की जो क्यूरीज है, हम इंशाल्लाह नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एसक्यूएल का होगा। तो एसक्यूएल के अंदर अदर जो हमारे पास उसकी स्टेटमेंट्स हैं, कमांड्स हैं, उसके अलावा फिर हम ये जॉइंस भी वहाँ पे आएगा, वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंस को हम क्यूरीज में कैसे यूज़ करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी हम वहाँ पे देखेंगे, और थ्योरेटिकली हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअली ज्वाइन होता क्या है। तो जैसे आपने बताया कि ज्वाइन हमारा 2 टेबल्स का आपस में एक लिंक होता है। 2 टेबल्स को आपस में लिंक किया जाता है थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, या कोई भी हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है। एक टेबल भी हो सकता है हमारे पास और 2 भी हो सकते हैं। एक टेबल की टपल्स को हम लिंक करवाते हैं दूसरे टेबल की टपल के साथ बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। कंडीशन हमें कोई भी गिवन होती है तो ज्वाइन बेसिकली 2 टेबल्स का आपस में लिंक होना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डेटा को क्यूरी करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से, तो टेबल्स क्योंकि आपस में लिंक्ड होते हैं, हमें समटाइम ज़रूरत होती है कि हमने डेटा 2 टेबल से कलेक्ट करना है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं सपोज आपको कहता हूँ कि आपने उन स्टूडेंट्स को लेटर पोस्ट करना है, या उन लोगों के घरों में आपने रिजल्ट कार्ड सेंड करना है जिन्होंने ए ग्रेड ऑब्टेन किया। तो एक ग्रेडिंग की आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी रिजल्ट्स के टेबल से कि स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है। और फिर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एड्रेसेस की, तो एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन सेपरेट टेबल के अंदर हो सकती है। तो इस काम के लिए हमें 2 टेबल्स से डेटा पिक करना है। तो हम 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करवाएंगे कि डेटा हमारा दोनों टेबल से आए। तो अब आपको पता है कि ए ग्रेड सब स्टूडेंट्स के भी नहीं होते हैं, और आपको सिर्फ ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को पिक करना है और उन्हीं का रिजल्ट आपको एड्रेस मालूम करना है अदर टेबल से। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाता है कि ए ग्रेड वालों के सिर्फ एड्रेसेस हमें रिक्वायर्ड है। सिंपल एक क्यूरी। वैसे तो हमने पहले देखा था कि हम एक टेबल से ही क्यूरी लगाते हैं कि एक टेबल में वो लोग कौन है जिनका ए ग्रेड है। लेकिन इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक और नई क्यूरी भी ऐड हो गई है कि ए ग्रेड के स्टूडेंट्स और उनका एड्रेस। अब एड्रेस आपका अदर टेबल के अंदर है। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको ज्वाइंस का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ज्वाइंस बेसिकली 2 टेबल्स की टपल्स रिकॉर्ड्स को आपस में लिंक करता है बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ उसकी एग्जांपल्स गिवन है कि आप किस वे में ज्वाइंस को परफॉर्म करते हो। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। वैसे आप लोग जिन्होंने पढ़ा है उनको आइडिया हो गया होगा कि ये ज्वाइंस की कौन सी टाइप्स हैं। तो बेसिकली 2 टेबल्स का आपस में इंटरेक्शन,
तो थीटा ज्वाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको मैं बाय डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ. थीटा ज्वाइन इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ सिलेक्ट ऑपरेशन. सेलेक्ट का हमने ऊपर पढ़ के आए थे ऑपरेशन, जब हमने इसके अलजेब्रिक ऑपरेशंस पढ़े थे वहाँ पे भी सिलेक्ट का हमने पढ़ा था. Theta join is a result of performing a select operating operation using a comparison operator. Theta on the product. Theta is denoted by, ये इसका सिंबल थीटा का आपको ऑलरेडी पता है. इन नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट ऑल रोज ऑफ वन रिलेशंस. ये देखिए अब आप, ये जो ऊपर हमने जुबानी अभी डेफिनेशन इसकी डिस्कस की है. all rows of one relation are merged with all rows of second relation. In theta join, only selected rows of first relation are merged with all rows of second relation. अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि selected rows of first relation are merged with all rows of second relation. तो इसको ये डिनोट इन्होंने किया हुआ है इस इक्वेशन से, ये आप देख सकते हैं. तो नीचे इसकी जो एग्जांपल गिवन है, एक आपके पास फैकल्टी का यहाँ पे टेबल है और कोर्सेज का टेबल है. तो हम यहाँ से एक जो रिलेशन दोनों को आपस में लिंक कर रहे हैं. ये आप कंडीशन देख सकते हैं कि फैकल्टी के अंदर बहुत से एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है, उनका आईडी नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन. लेकिन थीटा के अंदर यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, थीटा डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एसोसिएट इनटू फैकल्टी. अब देखें डेजिग्नेशन असिस्टेंट भी है, एसोसिएट भी है, लेक्चरर भी है. तो इसको अब हमने सिर्फ एसोसिएट के साथ लिंक करवा दिया कि आपको डेजिग्नेशन सिर्फ एसोसिएट जो लोग हैं, जो फैकल्टी है, उनका डेटा चाहिए. और देन आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया उसको कोर्सेज के साथ. मींस के जो लोग एसोसिएट हैं उनके तमाम कोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं. तो ये डेफिनेशन बन गई है सिलेक्टेड. यहाँ पे अब आपको फर्स्ट टेबल के सिलेक्टेड टपल्स ऑफ फर्स्ट रिलेशन आर एसोसिएटेड विद ऑल द टपल्स ऑफ सेकंड. तो एसोसिएट, अब हमारे पास कंडीशन है, एसोसिएट के साथ जितने भी इसके लिंक्ड कोर्सेज होंगे वो अटैच हो जाएंगे. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तमाम जो स्टार्ट में फैकल्टी आ रही है सारी एसोसिएट है, और उनके अगेंस्ट उनका कोर्स आईडी है और टाइटल है, और उनका अगेन फैकल्टी आईडी हमें शो हो रहा है. तो दिस इज द थीटा आईडी. अब ये फैकल्टी आईडी रिपीट हो रहा है यहाँ पे. ये अगली यहाँ पे जो टाइप है उसमें जाकर क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे ये आपको फैकल्टी आईडी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा. तो ये हमारे पास है थीटा ज्वाइन. देन हमारे पास है इक्वी ज्वाइन. Equijoin क्या होता है? is a type of join in which tuples are joined on the basis of values of a common attribute between two relation. दोनों टेबल के अंदर एक जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है उस बेस पे आपका रिजल्ट आता है. It is the most commonly used type of join. The common attribute of both relations appear twice in the output. ये जो फैकल्टी आईडी हमने डिस्कस किया है ये दोनों में कॉमन है और ये रिजल्ट में रिपीट हो रहा है. तो ये मोस्ट कॉमन यूज है इक्वी जॉइन जो जॉइंस का है. यहाँ पे कंडीशन क्या है? अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ फैकल्टी एंड कोर्सेज रिलेशन. फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी इज इक्वल टू कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी और कोर्स. अब यहाँ पे 103 जो है वो कोई भी हमारे पास फैकल्टी आईडी है उसके अगेंस्ट दोनों में जो कॉमन है दोनों टेबल में सिर्फ वही डेटा आएगा. मींस यहाँ पे 101 और 103 का जो फैकल्टी आईडी है उसका डेटा, और इधर से फैकल्टी वाले टेबल से जो इस आईडी के अगेंस्ट डेटा है, तो दोनों के अंदर कॉमन हमारे पास जो डेटा है सिर्फ वही आएगा. दोनों कॉलम्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं. इसको मैं आपको एक और मैंने वेबसाइट भी ओपन की थी, वहाँ पे भी इसकी डेफिनेशंस थी, मैं वो भी आपको शो करवा देता हूँ. वहाँ पे थोड़ा सा नेम इन्होंने डिफरेंट कुछ चीज़ों का यूज़ किया है, तो ये आप चीज़ देख सकते हैं. इनर जॉइन, ये जो इक्वी जॉइन को कहा जा रहा है
कि आपका ये जो दोनों के अंदर कॉमन है, मीन्स के एक डेटा या क्राइटेरिया जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है, अदर जो डेटा है वो नल डिक्लेयर हो जाएगा, मीन्स के वो कॉमन नहीं है। तो जो डेटा दोनों टेबल्स के अंदर या रिलेशंस के अंदर कॉमन है उसको आप इक्वी जॉइन कहते हैं या इनर जॉइन हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी एक डायग्राम जो है बाकी टेबल इन जॉइंस की भी है, वो भी हम देख सकते हैं। तो अगेन हमारे पास ये इक्वी जॉइन दोनों के अंदर लाइक ये हम कह सकते हैं कॉमन है फैकल्टी आईडी, और इस आईडी के अगेंस्ट जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे शो करवा दें। तो दिस इज इक्वी जॉइन, दोनों के अंदर इक्वल जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस टेबल के अंदर शो होंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो आ जाती है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन इज सेम, अब इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे दो जो सेम कॉलम रिपीट हो रहे थे फैकल्टी आईडी के वो इसमें रिपीट नहीं होगा, ये नेचुरल जॉइन में है। सिंपल ये जो फैकल्टी आईडी डबल आ रहा है 2 टाइम्स, ये नहीं आएगा इस नेचुरल जॉइन के अंदर। Natural join is same as equi-join. The difference is that the common attributes appear only once. A natural join removes the duplicate attribute. In most systems, a natural join requires that attribute have same name to identify attribute to be used in the join. It may require a remaining mechanism. तो ये इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है कि आपका जो रिपीटिंग एट्रीब्यूट है वो एक ही दफ़ा आएगा। तो ये भी एक आपके पास टाइप है। देन आउटर जॉइन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इन आउटर जॉइन ऑल टपल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिलेशंस आर पार्ट ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट है। इन आउटर जॉइन ऑल टपल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिलेशन आर पार्ट ऑफ आउटपुट, लेकिन उसकी भी एक फिर कंडीशन आगे, ऑल टपल ऑफ लेफ्ट रिलेशन विच आर नॉट मैच्ड, मीन्स के जो आपकी दोनों में मुश्तरका नहीं है, जिनको हम मैच कह सकते हैं या उनको इंटरसेक्शन कह सकते हैं। ऑल टपल्स ऑफ द लेफ्ट रिलेशन विच आर नॉट मैच्ड विल with right relation are left as null, मीन्स वहाँ पे उनको खाली शो कर दिया जाएगा जो मैच नहीं हो रहे। Similarly, all tuple of right relation which are not matched with the left relation are left as null. null होते हैं खाली, खाली आप छोड़ देंगे कि जो चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं वो आप ब्लैंक डिक्लेयर कर दोगे। तो 3 तरह की हमारे पास टाइप्स हैं आउटर जॉइन की, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है कि इसका सिंपल ये एक बना, इसका ये आपने बस याद रख लेना सिंपल क्या होता है। एक ये निशान इसका थोड़ा सा इसकी राइट साइड पे ये लाइंस लगी हैं, इसके सॉरी इसके लेफ्ट साइड पे है, इसके राइट साइड पे और इसके बोथ साइड पे अगर ये सिंबल कहीं पे आ जाए तो आप इसको याद रखें कि ये जॉइन का सिंबल है, आउटर जॉइन है, या लेफ्ट आउटर इसके लेफ्ट साइड पे है, इसके राइट साइड पे है और बोथ साइड पे फुल आउटर जॉइन जो है। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होगा, इट इंक्लूड्स ऑल द टपल ऑफ लेफ्ट हैंड रिलेशन, मींस के लेफ्ट साइड पे आपका जो रिलेशन है उसकी तमाम टपल्स, एंड इंक्लूड्स ओनली द मैचिंग टपल्स। राइट साइड के टेबल से जो दोनों टेबल्स में कॉमन चीज़ें होंगी वो आपकी आएंगी सेकंड टेबल से। include only the matching tuple from right hand relation. The unmatched rows are represented as null. तो जो rows हमारी मैच नहीं हो रही हैं उनको null डिक्लेयर किया जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे राइट वाली तमाम रोज आएंगी और लेफ्ट वाले टेबल की वो रोज जो मैच हो रही हैं और जो मैच नहीं हो रही हैं दोज विल रिमेन null। और फुल आउटर जॉइन में it is denoted by this symbol. It includes all tuples of left and right relation. तो ये हमारे पास दो टेबल्स गिवन है, पीपल का टेबल है और मेन्यू का टेबल है। अब पीपल और ये लेफ्ट जॉइन का सिंबल है, मेन्यू विल डिस्प्ले द फॉलोइंग।
यहाँ पे पीपल का टेबल सारा आ गया है, और कोई भी उसका जो दोनों के अंदर मैच चीज़ें हो रही हैं, लाइक यहाँ पे ये पिज़्ज़ा मैच हो रहा है इसका, और यहाँ पे बर्गर बर्गर भी यहाँ पे मैच हो रहा है। तो फूड जो है बेसिकली दोनों के अंदर कॉमन है। यहाँ पे बीफ जो है वो नहीं आ रहा है। तो ये आपके पास जो है दोनों के अंदर फ़र्क है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं ज़रा ये कॉल पे। जी स्टूडेंट्स, तो ये वाली एग्जांपल आपको क्लियर है। लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट साइड के तमाम एलिमेंट्स और राइट का वो एलिमेंट जो मैच हो रहा है। तो ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। जी सर। फूड के टेबल में जस्ट ये, क्योंकि यहाँ पे बर्गर मैच हो रहा है और पिज़्ज़ा मैच हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट उसने उसके डेज दे दिए। जो मैच नहीं हो रहा था वो उसने यहाँ पे नल जो है वो वो छोड़ दिया। नल कर दिया। ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे राइट ज्वाइन है। अब राइट साइड का टेबल पूरा, ये देखिए आप यहाँ पे राइट साइड का टेबल कौन सा है, ये फूड वाला, फूड एंड डे, ये टेबल पूरा आ गया है। अब इनके दरमियान अगेन जो चीज़ें मैच हो रही हैं, अब देखिए आप मैच यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये पिज़्ज़ा भी मैच हो रहा है, बर्गर भी मैच हो रहा है, और यहाँ पे क्या क्या है। तो अब राइट जॉइन में क्या था कि राइट साइड का टेबल सारा आना था। ठीक है, तो राइट साइड का टेबल सारा आ गया है। देन हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये क्या चीज़ें मैच हो रही हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर। तो पिज़्ज़े वाला जो बंदा है वो है अली, और बर्गर वाला जो है वो बिलाल, और उनकी एज और उनका यहाँ पे नेम शो हो गया। तो ये भी अब आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई है इसकी। जी सर। ठीक है, ये राइट वाला तो यस सर। राइट वाला टेबल तो पूरा आएगा, और बाकी जो है उनके अगेंस्ट जो चीज़ें मैच थी वो लेफ्ट की आएंगी अब, क्योंकि ये आपका राइट जॉइन है। तो बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है, या आप सिर्फ दो को ही आ रहा है? सर आ रहा समझ। यस सर आ रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा इसको आपने अगर पहले पढ़ा हो या हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी किया, तो मेरा ख्याल है आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है चीज़ें। ये थ्योरेटिकली कम से कम आपको आनी चाहिए, ताकि कोई इंटरव्यू या कहीं पे आप इसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो ये राइट जॉइन है, और हमने फुल जॉइन का पढ़ा था कि दोनों टेबल के अंदर अगेन आपकी जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अगेन कुछ चीज़ें थी जो मैच नहीं थी, तो वो फिर आपकी नल डिक्लेयर होगी। तो ये हमारे पास फुल जॉइन। अब दोनों टेबल आपने सामने रख के तो उनको देख लेना है, जो जो चीज़ें मैच नहीं थी या जिनके अगेंस्ट। अब वो बीफ आपको पता है कि दोनों साइड पे नहीं था। ठीक है, बीफ या मीट दोनों साइड पे नहीं था, लेकिन वो क्योंकि हमने दोनों टेबल को शो करना है तो शो करवा दिए, लेकिन डे उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं था, वो नल कर दिया है। और इस साइड पे अगर वो कोई चीज़ नहीं थी तो इसको भी उन्होंने नल शो करवा दिया। तो ये भी हमारा एक फुल आउटर जॉइन की एग्जांपल है। देन सेमी जॉइन जो है अगेन आपका एक इसकी फर्दर डेफिनेशन है। सेमी जॉइंस टेक द नेचुरल जॉइन ऑफ टू रिलेशन, देन प्रोजेक्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट relation only,
आपका फर्स्ट रिलेशन का सिर्फ जो डेटा है वो एट्रीब्यूट का शो होगा। आफ्टर join and matching the common attribute of both relation, only attributes of first relation are projected। ये उसामा आप एक्सप्लेन करोगे क्या था हमजा? यस सर। हाँ जी, सेमी ज्वाइन आपने पढ़ा था, इसको एक्सप्लेन करो। सर सर सेमी जॉइन जो होता है हमारे पास वो सेम एज नेचुरल जॉइन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो वो कॉमन एट्रीब्यूट होता है वो रिपीट नहीं होता, जो आउटपुट में 2 दफा आ रहा होता है। इस एक्सप्लेन उनके करोगे अगेंस्ट जो एग्जांपल को? रिजल्ट इस एग्जांपल को उस एक्सप्लेन उनके करोगे? यस सर। हाँ जी सर जिस तरह हमारे पास फर्स्ट टेबल के अंदर फैकल्टी आईडी है चार लोगों की, और ठीक जो है हमारे पास सेकंड टेबल है उसके अंदर जो हमारे पास एफ आईडी है वो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास डाटा है वो हमने इसके अंदर डिस्प्ले करवा दिया, उनको मर्ज करके उनकी टपल्स को। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि फैकल्टी जो रिलेशन है उसके अंदर फैकल्टी आईडी 4 लोग हैं और कोर्स जो हैं वो आपके पास अगेन कोर्स का टेबल है। इसमें 3 कोर्स हैं लेकिन 2 कोर्सेज के अगेंस्ट फैकल्टी आईडी है, एक कोर्स जो है वो किसी को असाइन नहीं है। तो जब सेमी ज्वाइन आपने करना है तो 2 टेबल्स को आप आपस में जब लिंक करवाओगे, तो हमने नेचुरल ज्वाइन का पढ़ा था कि वहाँ पे रिपीटिंग जो एट्रीब्यूट है वो शो नहीं होगा। तो फैकल्टी, सेम कॉमन एट्रीब्यूट सर। हाँ सेम कॉमन एट्रीब्यूट शो नहीं होगा। तो आप देखें जो फैकल्टी आईडी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे दोनों टेबल के अंदर कॉमन है, सिर्फ वही डेटा हमें शो होगा। तो ये रिजल्ट में आप देख सकते हैं फैकल्टी आईडी 01 03 उस्मान खलील CS और उसका डेटा जो है वो शो हो रहा है। तो ये जॉइंस हैं, इसको क्यूरीज के अंदर यूज़ किया जाएगा। वहाँ पे फिर हम इसका सिंटैक्स देखेंगे कि कैसे हम इसका सिंटैक्स जो है वो क्यूरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आपको जॉइंस का टॉपिक जो है ये अब क्लियर है कि जॉइन होता क्या है। 2 टेबल्स का आपस में लिंक है। लिंक कैसे होता है? एक क्राइटेरिया या कंडीशन की बेस पे होता है और डिफरेंट टाइप्स में आपने देखा है कि डिफरेंट तरह से डेटा आपस में लिंक हो सकता है। तो दिस इज अबाउट जॉइंस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए या इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज जॉइन एंड इट्स टाइप्स। देन ये कुछ रिलेशन कैलकुलस है, ये मैं इसको नहीं करता हूँ, ये स्किप कर दें। देन हमारे पास ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ रहा है एनॉमलीज का। लास्ट मेरे पास 10 मिनट है सेशन ख़त्म होने में। तो एनॉमलीज क्या होती हैं? एनॉमलीज को हमने डिस्कस किया था। एनॉमलीज आर द एरर्स जो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हो सकती हैं इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को जब हम आपस में लिंक करते हैं, रिलेशंस को जब हम आपस में लिंक करते हैं, अब क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हमने ER डायग्राम भी पढ़ लिया है, हमने फंक्शनल लाइक वो डिपेंडेंसी भी पढ़ ली है और बहुत सी एक्टिविटीज़ पढ़ ली हैं। तो हमें पता है कि डेटाबेस को जब हमने कनेक्ट आपस में करना है, देयर मे बी some errors, there may be some issues due to which data is not accurately like performing। आपका कोई भी रिजल्टेंट जो डेटा है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो पॉसिबली देयर आर एरर्स। एरर्स को हम डेटाबेस की टर्म में कहते हैं एनॉमलीज। इसको पढ़ लेते हैं। डेटाबेस एनॉमलीज आर द प्रॉब्लम्स इन रिलेशन that occur due to redundancy in the relation. These anomalies affect the process of inserting, deleting and modifying data इन द रिलेशन। तो डेफिनेटली जब हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, अब एरर्स आपको पता है, आपने प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़े थे कि लॉजिकल एरर क्या होते हैं, सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, और एक थर्ड एरर की टाइप कौन सी थी? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर सर। ठीक है। तो सिंटैक्स एरर आपको पता है कि वो एक वे ऑफ राइटिंग है कि आपने वो सिंटैक्स फॉलो करना है, लिखने का तरीका जो होता है उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर।
और लॉजिकल एरर होते हैं, लाइक आप कहीं पे आपने इक्वल लिखना था, आपने वो कुछ और इक्वल देन लेस देन सिंबल यूज कर लिया है कोई और, दैट मींस दोज एरर आर कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, एरर्स ड्यू टू ह्यूमन लाइक फॉल्ट। तो वो एरर आपको रिजल्ट गलत दे सकते हैं, और कुछ रन टाइम के ऊपर जो आप एरर परफॉर्म कर देते हैं, वैल्यूज आप इनकरेक्ट दे देते हैं। तो देयर आर ऑलवेज टाइप ऑफ एरर्स इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से आप जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो प्रॉपर वो इंसर्ट नहीं होता है, डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होगा, या किसी डेटा को मॉडिफाई करेंगे या आप अपडेट करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दीज आर कॉल्ड द एनोमलीज। एनोमलीज की वजह से आपको डेटाबेस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन एनोमलीज को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर रिमूव करते हैं। So some important data may be lost if a relation is updated that contain database anomalies. So data sometime आपका वो आप अपडेट करें तो हो सकता है डिलीट हो जाए। तो डिलीट क्यों हुआ? वो डेफिनेटली देयर वाज सम एरर, देयर वाज सम प्रॉब्लम। आपने जो डेटाबेस डिजाइन की थी तब आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म प्रॉपर नहीं की, जिसकी वजह से डेटा अपडेट होने की बजाय डिलीट हो गया। तो ये अनोमलीज की वजह से हो सकता है। So it is important to remove these anomalies in order to perform different processing on the relations without any problem. So definitely हमें problems को remove करना पड़ेगा। तो ये type of anomalies insertion anomaly है, deletion anomalies हैं, modification anomaly। तो ये हम ऊपर जो भी पढ़ के आए हैं। Insertion anomalies occurs when a new record is inserted in the table. In this anomaly, the user cannot insert a fact about an entity until he has an additional fact about another entity. तो एक लाइक दो चीजें जब आपस में लिंक हैं, आप एक चीज इंसर्ट नहीं करते हैं जब तक आपको दूसरी के बारे में इल्म ना हो। तो ये हमने वो फंक्शनल डिपेंडेंसी का भी पढ़ा था कि दो चीजें जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं तो फिर आप वो डेटा इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज वो इंसर्शन एनोमली का आपको एरर मिलेगा। देन डिलीशन एनोमली। Deletion anomaly occurs when a record is deleted from the relation. In this anomaly, the deletion of fact about an entity automatically deletes the facts of another entity. तो अगर आप एक चीज डिलीट करते हैं, वो कोई और अदर थिंग्स आपकी जो हैं वो ऑटोमेटिकली अगर डिलीट हो जाए अनवांटेडली, तो फिर ये आपकी डिलीशन एनोमली कहलाएगी कि आप एक चीज़ को डिलीट करें लेकिन दूसरी जिसको आप नहीं करना चाहते तो वो भी डिलीट हो रही है। तो डेफिनेटली देयर आर सम इश्यूज, तो ये भी आपका डिलीशन एनोमली में आ जाएगा। दैन मॉडिफिकेशन एनोमली कि आप किस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, कुछ और चीज़ भी मॉडिफाई हो जाए या ना हो। The modification anomalies occur when the record is updated in a relation. In this anomaly, the modification in the value of specific attribute required modification in all the records in which that value occur. So there are many things, क्योंकि database आपकी एक connected activity का नाम है, तमाम चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं और इस कनेक्टिविटी की वजह से समटाइम हमें डिलीशन में प्रॉब्लम आता है, अपडेशन में प्रॉब्लम आता है, इंसर्शन में प्रॉब्लम आता है। तो these are the things anomalies. तो इन anomalies को remove किया जाता है before the proper functioning of the database and environment. तो कुछ anomalies को हम run time के ऊपर remove करते हैं, कुछ को हम during the time of designing database remove कर लेते हैं, कुछ को हम logical architecture design करते हुए remove करते हैं। तो all these things must be removed फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये अनोमलीज का टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है। अब ये सेशन हमारा ख़त्म हो रहा है, अगला सेशन में स्टार्ट करता हूँ और फिर हम ये नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। चलिए, ये समझ आ गया आपको जो अभी तक हमने डिस्कस किया है? यस सर। चले ठीक हो यस गया। सर। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब हम ये सेशन में क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन करें, उसमें फिर हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।